सुप्रभात बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज दिन है बुधवार, तिथि 17/11/2021। आज हम मधु पाठमाला 3 से पाठ 11 क्या सीखा आपने पृष्ठ संख्या 89 to 90 पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो पाठ 11 क्या सीखा आपने, आज हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा पाठ के बारे में बताना चाहती हूँ। आप सबने इससे पहले जरूर ये अपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा, जब आप सड़क पे चलते हो या खेल कूद करते हो, तो खेलने जाते हो पार्क में, तो आप लोगों को क्या कहा जाता है? घर से आपके मम्मी पापा जो भी बड़े हैं वो लोग आपको बोलते हैं कि भाई सावधानी बरतना, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गिर मत जाना, किसी को धक्का मत देना। ठीक जैसे ही आप स्कूल में भी आते हो तो आप भी यही चाहते हो कि स्कूल में जब आप रहते हो तो किसी भी अपने दोस्त या साथी को धक्का ना दो। बस में जब चढ़ो तो बस जब खड़ी हो तभी आप चढ़ो, ये नहीं कि बस चलने लगे और आप उसमें से उतरने लगो या उस पर चढ़ने लगो। और बस जब चल रही होती है तो उसके अंदर इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, ना खड़े होना चाहिए। तो ये सब बातें क्यों कही जाती है? ताकि आप किसी भी प्रकार के दुर्घटना से दूर रहे, आप अपने आप को सुरक्षित रखें। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि हमें सड़क पर कैसे चलना चाहिए। जब हम सड़क पर बाहर जाते हैं, सड़क पर चल रहे हैं, तो उस समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें किसी भी दुर्घटना का सामना करना हो सकता है। तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। हर जगह अलग अलग नियम होते हैं। स्कूल में अलग नियम पालन करना होता है, बस में आप जब चढ़ो तो आप वहां पर अलग नियम होता है, और जब आप कक्षा के अंदर हो तो वहां अलग नियम होता है। तो इस तरह से आपको कई ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए जिससे आप किसी भी भयंकर दुर्घटना से अपने आप को बचा सके। तो बच्चों, चलो हम ये पाठ पढ़ते हैं। पाठ प्रवेश। बच्चों, सड़क पर चलने के बहुत सारे नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करना हमारे लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इससे हम सुरक्षित रहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। हम इन नियमों का पालन क्यों करते हैं? ताकि हम किसी दुर्घटना से मतलब अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो आइए इस पाठ में सड़क के सुरक्षा नियमों के बारे में जानते हैं। तो आओ हम सब पढ़ते हैं कि सड़क पर जब हम चलते हैं तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चों, ये देखो, कुछ बच्चे यहाँ पर नोटिस बोर्ड के पास खड़े हैं। जैसे हमारे स्कूल में भी आपने देखा है कि यहाँ पर बच्चों के लिए नोटिस लगाया जाता है। वहां लिखा हुआ था ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स। तो ये आज का कोई कार्यक्रम है जिसके बारे में वहां लिखा हुआ था, और सब बच्चे उस नोटिस बोर्ड को पढ़ रहे थे। बस से उतरकर बच्चे विद्यालय में पहुंचे। उन्होंने देखा कि नोटिस बोर्ड पर सूचना लिखी है। कल दिनांक 14/7/2020 को सड़क के सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के लिए यातायात नियंत्रक अधिकारी आएंगे। सबके मन में कुछ सवाल थे जिन्हें लेकर वह अपनी कक्षा में पहुंचे। अध्यापका जी के आते ही अब बस से जैसे बच्चे उतरते हैं, स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं, उन्होंने देखा जहां पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है उसमें एक सूचना भी है उनके लिए। तो कल दिनांक 14/7/2020 को सड़क के नियमों के बारे में बताने के लिए कि हम किस तरह से सड़क के पे जब हम चल रहे हैं तो किन नियमों का पालन करना चाहिए, उसके लिए यातायात नियंत्रक अधिकारी आएंगे और वो महाशय उन लोगों को तरह तरह के नियमों के बारे में बताएंगे।
सबके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या होने वाला है, कल क्या होगा क्या नहीं है, जिन्हें लेकर वे अपनी कक्षा में पहुंचते हैं। अध्यापिका जी के आते हैं और जैसी शिक्षिका आती है, सब अपने अपने सवाल पूछने लगते हैं, सब अपने अपने प्रश्न पूछने लगते हैं। प्रश्न यानी कि सवाल। अध्यापिका जी ने बच्चों को शांत किया, फिर उन्हें समझाते हुए कहा, जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वे इसकी जानकारी देने के लिए आ रहे हैं। कल सब उनकी बात ध्यान से सुनना। सबने जैसे ही अध्यापिका कक्षा में आई तो सबने उनसे पूछा कि कल हम सड़क पर कल कौन आने वाला है, क्या होने वाला है। तो अध्यापिका जी ने सबको शांत होने को कहा कि बैठो, सब शांत होके बैठो, चुपचाप बैठो, और बताया कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि बहुत जरूरी है हमारी सुरक्षा के लिए, और इन्हीं बातों की जानकारी देने, इन्हीं बातों को बताने हमें उसके बारे में कि किस तरह से हम सड़क पर चलेंगे। तो ये अधिकारी आ रहे हैं और कल वो हम लोगों से ये सब बातें करेंगे और बताएंगे। कल सब उनकी बात ध्यान से सुनना। और तब उन्होंने कहा, सब बच्चे कल अच्छे से दिल लगा के, मन लगा के उन जरूरी बातों को सुनना। जी मैडम, बच्चों ने हामी भरी। अगले दिन अध्यापिका जी सबको ऑडिटोरियम में ले गई। थोड़ी देर बाद अधिकारी आए। अध्यापिका के इशारा करते सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। तो अगले दिन जैसे ही वो अधिकारी आए तो उससे पहले उन लोगों ने क्या किया कि उन अध्यापिका के कहने पर वो लोग ऑडिटोरियम में जमा हुए थे, वहां पर बैठे थे और अधिकारी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे आए तो अध्यापिका ने सबको इशारा किया और उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा, गुड मॉर्निंग सर, और उन्होंने भी उसका जवाब दिया, गुड मॉर्निंग बच्चों। हंसते हुए अधिकारी ने कहा, तभी कक्षा 2 का विरल बोल उठा, ये तो वही अंकल है जो बत्ती पर हमें रुकने और जाने का इशारा करते हैं। तब उसमें से एक लड़का था, उस विरल, उसका नाम था विरल, उसने कहा कि अरे ये अंकल तो वहां पर जो है बत्ती जलती है, वहां पर हमें रुकने और जाने का इशारा करते हैं। हाँ बेटा, मैं वही हूँ। अच्छा, आपको पता है मैं ऐसा क्यों करता हूँ? अधिकारी ने पूछा, जिससे हमारी गाड़ियां आपस में ना टकराए। कक्षा 4 की वैशाली ने खड़े होकर कहा। तब उन्होंने कहा, हाँ मैं वही हूँ। और क्या आप बता सकते हो कि मैं अच्छा, आपको पता है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्यों मैं गाड़ियों को रोकता हूँ फिर उनको छोड़ता हूँ, जाने के लिए बोलता हूँ? तो जिससे इस तरह का मैं क्यों काम करता हूँ, ये मैं क्यों रोकता हूँ फिर जाने के लिए कहता हूँ? तो वहीं पे एक और लड़की थी, उसका नाम था वैशाली। वो खड़ी हो गई और उसने कहा कि हमारी गाड़ियां आपस में न टकरा जाए, इसीलिए आप हमें ऐसा करने को कहते हो। ठीक है, जब चलने के लिए कहा जाता है तब वो चलेंगे, और जब मना किया जाता है तो सारे वाहन वगैरह जो भी है वो लोग वहां पर रुक जाते हैं। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका गृह कार्य है पेज 89 से 90 तक। आप लोग इसको 5 बार पढ़िए, खूब ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगली कक्षा में हम बाकी कहानी का जो हिस्सा है उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।